नमस्कार छात्रों। इसके पहले की वीडियोस में आपने सारे कारकों के विषय में पढ़ा। आज हम देखेंगे, हमने कारक पढ़े और जो संस्कृत में पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग शब्द पढ़े। तो अब समय आ गया है हम कुछ वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी सीख लें। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि ज्यादातर छात्र ये शब्द सुनते ही अनुवाद एकदम से डर जाते हैं। ऐसा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आज हम बड़े सिंपल तरीके से सीखेंगे कैसे वाक्यों का, सरल हिंदी वाक्य हो, उनका कैसे संस्कृत में अनुवाद किया जाए। जैसे पहला वाक्य है, वह फल खाता है। ठीक है। अब कोई भी वाक्य दिया हो, अक्सर छात्र क्या गलती करते हैं, पूरे वाक्य का अनुवाद एकदम से करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसकी सबसे पहली टेक्निक है, आप वाक्य को डिवाइड कर लीजिए। जैसे अब यहाँ पर है, वह फल खाता है, तो यहाँ पे वाक्य को डिवाइड कर लो, वह फल खाता है। तो वह, सबसे पहले आप देखिए वह की संस्कृत क्या होगी, सोचकर याद कीजिए। तो उसमें आपने पढ़ा था प्रथम पुरुष, सह, तौ, ते। तो अब ये कैसे पता चलेगा वह, क्योंकि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन जो हमारे सामने नहीं है। वह खाता है, अब पता कैसे चलेगा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है खाता है। तो ये कंफर्म हो गया, ये पुल्लिंग शब्द है और एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो वह की संस्कृत आ जाएगी सह, और उसके साथ खाता है। खाने के लिए धातु कौन सी यूज होती है, खाद। ये भी आपको पहले की वीडियोस में बताया है, आप दोबारा से रेफर कर सकते हैं। तो सह के साथ क्या बनता है, जैसे पठती वैसे खादती, तो सह खादती। देखो बच्चों, आपको एक बात बताऊं, हमेशा सबसे पहले जो सबसे इजी होता है ना शब्द, उसका अनुवाद कर लीजिए। तो जैसे इससे कम से कम आपकी टीचर कुछ तो आपको मार्क्स दे पाएगी ना, कि चलो बच्चे को समझ आया। सह खादती ये हो गया। अब आइए इस शब्द पर, फल खाता है। अब वो किस चीज को खा रहा है, फल को, यानी कर्ता ने कर्म को। तो इसमें आएगी द्वितीय विभक्ति। फल शब्द को हम फली कहते हैं और इसका रूप सिंपल सा बनता है फलम। तो इस तरह से ये सिंपल सा बन गया, सह फलम खादती। बस एक एक शब्द को करते जाएं अनुवाद और आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए दूसरा, दो बालक विद्यालय जाते हैं। अब पूरा सेंटेंस देखिए। एक तो सुंदरता है संस्कृत में, आप अभी देखेंगे, आप इतने सारे शब्दों का बड़ा सिंपल सा अनुवाद हो जाएगा। दो बालक, यहाँ डिवाइड कर लो, एक कॉमा लगा लो, विद्यालय जाते हैं। अब दो बालक की संस्कृत क्या होती है, पहले तो हमें पता है ये पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द के रूप रेफर कीजिए। आपको इसी वीडियो के साथ सारे शब्द रूपों की टोटल पूरे शब्द रूप दिए हुए हैं, बालक, बालिका और फल, ताकि आप उसको रेफर कर सकें। ठीक है। किसी भी उसके लिए, अनुवाद के लिए, कोई भी चीज हो, आप उसके लिए नोट्स देख सकते हैं। दो बालक यानी हम सिंपल बता रहे हैं कि काम करने वाले कौन है। दो बालक तो प्रथमा विभक्ति हो गया और दो होने के कारण द्विवचन, तो ये बन जाएगा बालकौ, क्योंकि रूप चलते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः। इसीलिए मैं कह रही हूँ साथ में वीडियो में नोट्स हैं, आप वहां रेफर करेंगे, आपको पता चल जाएगा। बालकौ हो गया। अब आप इसको अभी बाद में देखते हैं। जाते हैं, जाते हैं के लिए क्या आता है, धातु, गम धातु। तो दो जाते हैं तो क्या आएगा, गच्छतः। ये आपको सिंपल टेक्निक जो है पहले की वीडियोस में सिखाई है, जब हमने पुरुष, लिंग वचन और पुरुष किया था। आप वहां पे जाकर दोबारा से समझ सकते हैं। आपके लाभ के लिए ही ये वीडियोस बनाई गई हैं। दोबारा देखिए, एक ही बार देखकर कई बार नहीं समझ आता है, दोबारा देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हो गया बालकौ गच्छतः। अब बच गया विद्यालयम, विद्यालय। तो इसका बनेगा विद्यालयम। क्यों बनेगा विद्यालयम, क्योंकि हम गम धातु के साथ, ये है ना गम धातु, तो गम धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये बन गया बालकौ विद्यालयम गच्छतः। बन गया सिंपल। 1 2 3 4 5 शब्द थे, यहाँ सिर्फ 3 शब्द में काम हमारा हो गया। अब देखिए, छात्र कलम से लिखता है। ठीक है। अब डिवाइड कर लो, छात्र कलम से और लिखता है। तो छात्र की संस्कृत क्या होती है,
छात्रः, ठीक है। और लिखता है, लिख धातु हो जाएगी, तो एक छात्र लिख रहा है तो बन जाएगा लिखति। तो सेंटेंस का एक दो टुकड़े तो हो गए। अब बच गया कलम से, तो हमको सोचना चाहिए कलम से यानी कि साधन। तो किस चीज से लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, तो साधन 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 क्या होता है? तृतीया विभक्ति, तो यहाँ पे आएगा कलमेन। फिर मैं बता रही हूँ, कोई डाउट हो तो आप इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में नोट्स दिए हैं, आप रेफर कर सकते हैं शब्द रूप। ये बन गया, देखो छात्रः कलमेन लिखति। और एक आपको सीक्रेट बताती हूँ, ज्यादातर हिंदी के जो शब्द हैं वो संस्कृत से सिमिलर होते हैं। छात्र छात्र, कलम कलम, लिखता लिख से लिखती, ठीक है। तो ये बन गया, ऐसा होता है ज्यादातर, लेकिन कई बच्चे उसका फायदा उठा के ना गलत तरीके से लिखते हैं संस्कृत, वो नहीं चलेगा। आप देखिए सही तरीके से कीजिए, सब अच्छा लगेगा आपको। मैं गरीब को धन देता हूं, अब डिवाइड कर लो। मैं गरीब को धन देता हूं, मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम, ये तो पता ही है, अहम। और अब इसमें भी आपको धनम सिंपल लगेगा, देखो धन का बनेगा धनम, मैं धन देता हूं। देने के लिए आती है दा धातु यच, तो इसका बनेगा यच लिख लेंगे हम पहले, और आमी, क्योंकि पठामी अहम के साथ, वैसे ही यच्छामी। अब गरीब को देता है, अब देने के अर्थ में हम क्या यूज करते हैं? देना, दान, संप्रदान, यानी चतुर्थी विभक्ति। तो गरीब को हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में भी और संस्कृत में भी निर्धन, तो रूप बन जाएगा निर्धनाय। अहम निर्धनाय धनम यच्छामि, बन गया आपका वाक्य, ठीक है। इस तरह टुकड़ों में। अब आप देखिए, घर के बाहर पेड़ है, तो घर को क्या बोलते हैं? घर को बोलते हैं गृहम, ठीक है। अब इसको गृह लिखो, अभी देखते हैं इसको कैसे जोड़ना है। आपको मैं बताऊं, कभी भी ना कोई भी अनुवाद करना कुछ हो, अपने चारों तरफ जो चीजें होती हैं उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। अब आप देखिए, घर के लिए हम गृह शब्द ही लिखेंगे, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने आपको भी बताया संस्कृत और हिंदी सेम होती है, तो कई बच्चे घर को ही उसमें कुछ विभक्ति या ऐसे लगा के ना विसर्ग उसको सोचते हैं संस्कृत है, ऐसे नहीं। आप सोचो घर से रिलेटेड शब्द दिमाग में कैसे बिठाएं। हम बोलते हैं ना, नया घर होता है गृह प्रवेश करना, गृह, तो गृह शब्द वहां से ले लिया सपोज, ठीक है, ये बन गया गृह। अब इसको ऐसे ही छोड़ो, अभी इसमें विभक्ति लगाते हैं। अभी पेड़, पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्ष। और वृक्ष शब्द मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया पुल्लिंग शब्द है, वृक्षः, और है का बनता है अस्ति, ठीक है। अब बाहर के लिए हमने पढ़ा था पंचमी में बही, बही आता है शब्द, और जब भी बही का प्रयोग होगा उसके साथ जो शब्द है उसमें आ जाएगी पंचमी, तो बन गया गृहात बही वृक्षः अस्ति, ठीक है। ऐसे बन गया ये इसका अनुवाद, गृहात बही वृक्षः अस्ति। अब ये देखो आजकल की सिचुएशन पर, मनुष्य कोरोना से डरता है। अभी तक तो हम बड़े सिंपल वाक्य पढ़ते थे, मनुष्य सांप से डरता है, शेर से डरता है। अब तो कोरोना ने हरा दिया सारे पशु पक्षियों को, और उससे सब डर के बैठे हुए हैं। तो ये बन गया मनुष्य का मनुष्यः, और हम एक वचन ही ले रहे हैं मनुष्यः। डरता है, डरता है के लिए दो चीजें यूज कर सकते हैं हम, एक है विभेति, ठीक है, दूसरा है भीतः अस्ति। और कोरोना से, अब ये कोरोना को ना हम ऐसे ले लेते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग है, बालिका शब्द के जैसे बनेगा कोरोना याहा। सिंपल सा बता रही हूं मैं आपको, देखो मनुष्यः कोरोनायाः विभेति या भीतः अस्ति, बन गया ये इसका अनुवाद। देखो अब नेक्स्ट है संबंध कारक पर आधारित। आप ये देखो, यहाँ मैंने एक एक कारक और कुछ पुरुष पर ऐसे ऐसे लिया ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए, ऐसे ही रैंडमली नहीं दिया, तो आपको इससे एक चीज से बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। बालिका का भाई 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, तो किसका भाई? बालिका का भाई। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये
षष्ठी विभक्ति है। हमने वाक्य को डिवाइड कर दिया। बालिका का भाई 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो बालिका का भाई पढ़ता है, बालिका नहीं पढ़ती 7वीं में, तो बालिका याह, क्योंकि षष्ठी है। और भाई को बोलते हैं भ्राता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई बड़ा या छोटा मेंशन नहीं है, तो जिस आपने कुछ ऐसे शब्द भी पढ़े हैं, अनुजः, अग्रजः, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आगे की वीडियोस में बना लेंगे हम। बालिकायाः भ्राता या अनुजः अग्रजः। ठीक है, ये हो गया। 7वीं कक्षा में, 7वीं को बोलते हैं हम सप्तम, और कक्षा के लिए कक्षा शब्द ही आता है, सप्तम कक्षा। अब इसमें बालिका के जैसा रूप चलेगा और बनेगा कक्षायाम, और पढ़ता है पठती। अब ये चीज याद रखनी है, कौन पढ़ रहा है? भाई पढ़ रहा है, इसलिए पठती। बालिका का हम सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं भाई के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे करते हैं, ये 2 जने हैं तो यहाँ पे पठतः, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भाई के रेफरेंस में है तो भाई पढ़ता है। देखो सेंटेंस डिवाइडेड है, भाई पढ़ रहा है, तो भाई सप्तम कक्षा में है, पठती एक वचन, और ये उसका दूसरा टुकड़ा है सेंटेंस का। इस तरह से याद रखिए। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया को बोलते हैं हम चटका, पेड़ को बोलते हैं वृक्ष, तो पेड़ पर वृक्षे सप्तमी विभक्ति, और बैठी है इसके लिए 2 शब्द आप यूज कर सकते हैं, बल्कि 3। तिष्ठति चल जाएगा, ये भी, उपविशति ये भी चल जाता है, और वसति। एकदम ऐसे संस्कृत में ना स्ट्रिक्ट नहीं है कि ये वर्ड इसी के लिए है कि भाई तिष्ठति तो रहना, वसति भी रहना के लिए आता है। अरे कुछ नहीं है, बैठी है के लिए भी आप ये लिखोगे तो कुछ नहीं है, कन्वे हो जाता है मीनिंग। तो ये हो गए 3 हिस्से, चटका, वृक्षे, तिष्ठति, या वैसे तो उपविशति सबसे सही है, लेकिन तिष्ठति और वसति भी चल जाता है शब्द। संस्कृत ऐसी भाषा है जो सबको स्वीकार करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, तो हम इस चीज को मानते हैं। चलो ठीक है, इतना आपको समझ आया, आपने ये लिखा, चल जाएगा ये। अब देखिए आगे, हे बालिकाओं तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हे बालिकाओं, तो बुलाया जा रहा है ना, आपको बताया था संबोधन कारक, तो 2 है, इसीलिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी बालिकाएं हैं? साफ लिख दिया यहाँ दोनों, तो ये हो गया आपका द्विवचन, तो आएगा हे बालिके। ठीक है। और तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है? युवाम। इसमें तो कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का चक्कर नहीं है, आपको पहले ही बताया, पुरुष वाली वीडियो दोबारा देख सकते हैं आप। युवाम कहाँ को बोलते हैं? कुत्र। जाना, जाने के लिए गम धातु आती है, तो ये बनता है गच्छथः, युवाम के साथ थह ये आता है। पठती पठतः वो वीडियो देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। ये सब चीजें रेफरेंस में है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब वो अध्यापिका को बता रही है संवाद रूप में ना, ये हो गया आपका संबोधन। हे अध्यापिका, हम दोनों बाजार जा रही हैं। तो अध्यापिका जैसे ये है बालिके बालिके बालिकाः, वैसी अध्यापिके अध्यापिके अध्यापिकाः। हे अध्यापिके एक वचन, हम दोनों का अर्थ हो गया आवाम। बाजार को बोलते हैं आपणम भी बोलते हैं हम, और विपणी भी। वैसे तो विपणी शब्द सही है, लेकिन आपणम दुकान को बोलते हैं, फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। विपणीम। अब आवाम के साथ क्या आएगा? पठावह बनता है, तो गच्छ, गम गच्छ धातु के साथ गच्छावह, ये बनेगा रूप। तो इस तरह से अनुवाद की टेक्निक क्या है? एक एक शब्द को लीजिए, सबसे पहले तो सेंटेंस देखकर उसको डिवाइड कर लो टुकड़ों में आराम से। ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साइड में एक रफ कॉलम बना लीजिए, तुरंत कुछ लिखना हो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक शब्द का अनुवाद कीजिए, जोड़ दीजिए, बन गया वाक्य। क्योंकि संस्कृत में आगे पीछे भी शब्द हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वाक्य सही माना जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी टेक्निक हो गई, आशा है आपको समझ आएगा। हम भी धीरे धीरे और अनुवाद के भी सेशंस लेंगे। ठीक है। और इसी वीडियो के नीचे जैसे कि मैंने आपको बताया, शब्द रूपों की पूरी लिस्ट दी है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और तो चैनल को आप
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।